Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था मैथ्स का, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियोस में हमने देखे हैं उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक प्रॉपर्टीज, कैसे कैसे परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे रिलेटेड होती है, यानी प्रतिशत वैल्यू का मान भिन्न से किस प्रकार कनेक्टेड होता है, रिलेटेड होता है। ये सब चीजें हमने देखी थी और साथ में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन लिया था। उस क्वेश्चन से मैंने आपको दो चार चीजें समझाने की कोशिश की थी। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। यानी आज की जो वीडियो होगी उसमें हमने क्वेश्चंस का जो लेवल रखा है वो थोड़ा सा डाउन रखा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखे हैं जिससे आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाए। जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट अडेप्ट कर लेंगे, जैसे जैसे आप चीजें समझने लगेंगे, धीरे धीरे आपका क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो शुरू करता हूँ आज की वीडियो और दिखाता हूँ आपको आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वस्तु जिसका मूल्य 7500 रुपए है उसे 9375 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब लाभ होगा या हानि होगा ये तो चलिए इसने क्लियर कर दिया है कि लाभ होगा, क्योंकि इन्होंने लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलता अगर इसमें ना दिया होता। कुछ कुछ क्वेश्चनों में ऐसे भी देंगे, आपको दोनों चीजें लिख के देंगे, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो उसमें आपको ऑप्शन भी ऐसे ही देंगे कि 20% लाभ 20% हानि, 25% लाभ 25% हानि। यानी आपको ये भी देखना होगा कि यार प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। पहली बात तो यही है, पहले तो आपको यही चीज समझ में आएगी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ठीक है, ये चीज हमें समझ में कैसे आती है। मान लीजिए आपने एक 10 रुपए का कोई पेन खरीदा, ठीक है, और आप अपने क्लास में लेके गए उसे। आपके दोस्त को वो चीज, मतलब वो पेन अच्छा लगा, उसने आपसे बोला कि यार ये पेन मुझे दे दो। ठीक है, आपने बोला कि अच्छा तुम 15 रुपए दोगे तब मैं तुम्हें ये पेन दूंगा। ठीक है, तो मतलब आपने खुद 10 रुपए में खरीदा था, लेकिन आपने जब दूसरे को बेचा तो आपने 15 रुपए में बेचा, यानी क्रय मूल्य से ज्यादा पैसे आपको मिले। तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर वही पेन आपका दोस्त आपसे 8 रुपए में ले लेता तो देखा जाए तो आपको 2 रुपए का नुकसान हो जाता। तो सेम वैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का मूल्य, मूल्य मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। सीपी कितना दिया है, 7500 रुपए। आगे क्या बोला है, यदि उसे 9375 रुपए में बेचा जाता है, यानी ये हो गया इसका एसपी। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 9375। ठीक है, तो आपको लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाभ कितने रुपए का हुआ। वो कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं। आप जब प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा, प्रॉफिट आपका निकलेगा कि एसपी में से आप सीपी घटा दीजिए, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइए। चलिए घटा के देख लेते हैं। ठीक है, जब आप ये माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1875, है ना। यहाँ से आपको पता चला कि उसे 1875 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपको रुपए का प्रॉफिट नहीं पूछा था, क्वेश्चन में आपको पूछा था कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता तो चला प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1875 रुपए का। ठीक है, कितने रुपए पर, 7500 रुपए। मैंने आपको कल ही एक चीज बताई थी कि जो भी हम सीपी कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम सॉरी लॉस या परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो हम सीपी पे करते हैं। यानी क्रय मूल्य तो डिसाइड करेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। तो इसलिए मैंने नीचे से क्रय मूल्य लिया है। अब मैं आपसे बोलूं इसे काट के देखिए तो कितना आएगा। जब आप इससे इसे काटेंगे या फिर 25 से काटेंगे ना, तो लास्ट में आपके पास आएगा 1/4। ठीक है, यानी आपको पता चला कि जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट वो कितने का हो रहा है, 1/4। और कल मैंने आपको बताया था 1/4 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं, 25%। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जितना उसे प्रॉफिट हो रहा था वो 25% का प्रॉफिट था। तो ये है इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेसिक तरीका, सबसे आसान तरीका, है ना। ना कोई फॉर्मूला लगाया है ना कुछ किया है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला था वैसे वैसे हम आगे प्रोसेस करते रहे और लास्ट में हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है,
अब 1/4 को मैंने डायरेक्ट 25% लिख दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, 1/4 को परसेंट में बदलने के लिए क्या करना है, 100 का गुणा करना है। जब 100 का गुणा करोगे, 4 से 1 काटोगे तो आपका आएगा 25%। ये तब के लिए है जब आपको ये चीज ना पता हो, है ना। क्या किया मैंने, देख लीजिए एक बार। जब आपको भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो भिन्न में आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। जब आपको प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो आपको प्रतिशत में 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये सब चीजें घुसती रहेंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 8400 रुपए एट अ लॉस ऑफ 25%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी आपने एक वस्तु खरीदी, ठीक है, उसे 25% घाटे पर बेचा तो कितने रुपए की बिकी, 8400 रुपए की। आपको बताना है कि आपने वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में पूरी वैल्यू है उस वस्तु की, यानी उस वस्तु की 100% वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब जितना घाटा होगा वो भी हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे और जितना प्रॉफिट होगा वो भी हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लीजिए उसका सीपी रहा होगा 100%। ठीक है, अगर 100% था, ठीक, उसे घाटा कितना हुआ विक्रय मूल्य, जब उसने 8400 रुपए में बेचा उसे घाटा हुआ 25% का। अगर 100% कोई वैल्यू थी, किसी चीज की कीमत 100% थी, आपने 25% घाटे पे बेचा तो यानी कितने में बेचा होगा, तो आप बोलोगे 75% पे। आपने इससे 25% घटा दिया, 75% में आपने बेचा। ठीक है, इस 75% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है क्वेश्चन में, इस 75% की वैल्यू दी गई है आपको 8400। ठीक है, आपको निकालना क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी। सीपी कितना है आपको पता है, 100%। ठीक है, अगर 75% की वैल्यू 84 है, 8400 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये आप निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में नया, है ना। या ऐसे और एक और तरीके से मैं बता दूं, ये तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यार 75% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जो उसके पहले हमने चैप्टर डिस्कस किए हैं, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो ये निकालना तो आपको आता ही होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। 75% की वैल्यू ये, तो फिर 1% की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे 8400/75। ठीक है, मैं कहूँगा 100% की वैल्यू कितनी, बोलोगे 8400/75 गुणा 100। और जब इसे सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे करने का एक और तरीका अब हम देखते हैं। एक तरीका तो ये हो गया आपका, ठीक है, अब देखते हैं दूसरा तरीका। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि आप केवल परसेंटेज में जो चीज दी गई है ना उसे दिमाग में रखिए। इसमें क्या बोला था, 25% की हानि होती है। 25% का मतलब 1/4। ठीक है, हानि हो रही है तो इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से। जिसने ना देखी हो कल की वीडियो तो पहले आप कल की वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा। तो 25% की वैल्यू आपको पता चली 1/4, और हानि थी इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, नीचे जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर लॉस लॉस हुआ है यानी हानि हुई है तो एल की वैल्यू 1 हो गई। तो इससे अगर हम विक्रय मूल्य निकालें एसपी तो कितना आएगा, क्रय मूल्य से आप जो भी हानि हुई है उसे घटा दीजिए, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी 4 में से जब 1 घटाया तो आपका आया 3, यानी विक्रय मूल्य रहा होगा 3 रुपए। ठीक है, और 3 की वैल्यू 3 ना देके क्वेश्चन में कितनी दी है, क्वेश्चन में बोला भाई विक्रय मूल्य 3 रुपए नहीं था, 8400 रुपए था। ठीक है, और आपको निकालने क्या है, 4 की वैल्यू, यानी आपको कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना था, 4 की वैल्यू निकालनी है। चलिए अगर 3 की वैल्यू 8400 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। 3 दूनी 6 और 2 बचा, 8 3 24, यानी ये 3 का कितने गुना है, 2800 गुना। तो 4 का कितने गुना आंसर होगा, 2800 गुना। इसका 2800 गुना करेंगे कितना आएगा, 0 0
ये दो असल लगे 3, 3 11, 11,200 रुपये देखिए कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी था ना, एक तरीका इससे पहले वाला मैंने बताया और दूसरा तरीका ये था। फिर दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, कहीं कोई भी चीज यूज नहीं हो रही है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे हम बात कर रहे हैं। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिखाया था और आज भी वही क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई लेवल बहुत ऊपर नहीं हुआ है। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि तरीके जो है, जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में एक बार घुस पाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते रहेंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपए अधिक है और लाभ प्रतिशत 20% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, देख लेते हैं। मैंने बोला सीधे आप परसेंटेज देखिए कितना किया, 20% लाभ है ना। 20% की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/5। ठीक है, लाभ है इसलिए मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। नीचे जो होता है वो क्या होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस। ठीक, ऊपर जो है वो क्या है, लाभ हो रहा है तो यानी प्रॉफिट। तो अगर हम मैं बात करूं एसपी की यानी विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, वही तो विक्रय मूल्य होता है। भाई 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, उसे 5% फायदे पे बेच, मतलब 5 रुपए फायदे पे बेच दिया। जैसे मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया था कि 10 रुपए का आपने पेन खरीदा, दोस्त को 5 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो आपने बेचा कितने में, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, जितने रुपए का आपने खरीदा था और उसके अलावा जितने आपको रुपए मिल गए फायदे के, यानी 15। वही चीज यहाँ पे है, सीपी इतना था, प्रॉफिट इतना था, तो एसपी कितना आ गया, 6। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 100 रुपए का अंतर है, यानी आपको एक चीज पता चली यहां से, क्रय मूल्य कितना आया, सीपी की बात करूं सीपी आया 5 और विक्रय मूल्य कितना आया 6। क्वेश्चन में बोला है इन दोनों का अंतर जो है ना वो 100 रुपए है, यानी आप देख रहे हो इनका अंतर कितना है, यहाँ से 1। क्वेश्चन में दिया गया है 1 नहीं है भाई, ये 100 है। ठीक है, यानी 1 का 100 गुना। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो आपको पता चल गया कि क्रय मूल्य 5 नहीं होगा, 5 का 100 गुना होगा। 5 का आप जब 100 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपये। तो यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन तभी इतने इजीली हो पाएगा जब आपको थोड़ा बेसिक पे कमांड होगी, जब आप एक एक छोटी छोटी चीजें समझ के चलेंगे, है ना। एक बार बता देता हूँ, 20% फायदा दिया गया तो मैंने लिख दिया 20% को फ्रैक्शन वैल्यूज में कैसे लिखते हैं। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होती है, जब तक आपसे बोला ना जाए कि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करो, वो हमेशा सीपी रहेगी नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, 5 सीपी था, 1 का फायदा, तो यानी बेचा कितने में, 6 में। हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 और 6 का डिफरेंस 100 होना चाहिए। हमने देखा यार 5 और 6 का डिफरेंस तो 1 आ रहा है, यानी 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 100 दी गई है, यानी 100 गुना। हमसे पूछा क्या है, 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू भी 100 गुना हो जाएगी। 5 का 100 गुना कितना हुआ, 500। इसलिए मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 840 रुपए है और लाभ प्रतिशत 5% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ, जो अभी हमने दो तरीके आप देखे हैं उन दोनों तरीकों से आपको बताता हूँ कुछ। देखिए अगर बोल रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 840 रुपए है और जो उसका लाभ परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 5%। पहली बात तो यही, आप 5% को देख लीजिए फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 5% को लिखते हैं 1/20। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कल मैंने बहुत सारे चीजें इसमें समझाई थी। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ 1/20 कैसे आया। 5 तो ये था, जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, इससे जब आप काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा, वैसे ये चीज निकल के आएगी। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 5% का लाभ होता है,
यानी लाभ है तो इधर मैंने प्लस लगा दिया। नीचे वाली चीज हो गई आपकी सीपी, ऊपर वाली चीज हो गई प्रॉफिट। एसपी आपका कितना निकल के आया, सीपी प्लस प्रॉफिट। ये मैं लिख के बस दिखा रहा हूँ आपको, पेपर में लिखना नहीं है, आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि विक्रय मूल्य कैसे निकलता है। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दें या क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे और हानि घटा दें। ठीक है, कुछ भी जैसा भी क्वेश्चन दिया हो वो चीज कर लेंगे। यहाँ पे लाभ दिया था तो हमने क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया, यानी 20 में एक जोड़ा तो कितना आ गया एसपी, 21। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 840 हो, यानी क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि भाई जो उसका एसपी है ना वो 21 नहीं है 840 है। तो मैं देख लेता हूँ, अगर 21 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 840, यानी कितने गुना, 40 गुना। 21 चौक 84 और एक जीरो था तो इसलिए मैंने जीरो लगा दिया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी 20 की वैल्यू आपसे पूछी है। 21 की वैल्यू अगर आपकी 840 है तो 20 की वैल्यू आपको निकालनी है। देख लेते हैं 20 की वैल्यू क्या होगी। अगर ये वैल्यू इसका 40 गुना है तो ये वैल्यू इसका 40 गुना होगी, यानी 20 का 40 गुना क्या आ जाएगा, 800 रुपये। लीजिए ये मेरा आंसर हो गया, है ना। तो एक तरीका तो देखिए ये था इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन को उठा के पहले इधर रखता हूँ। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देखिए थोड़ा दिमाग लगा के सोचने और समझने की कोशिश करिएगा कि भाई मैंने आपको बताया था कि सीपी अपने आप में 100% वैल्यू है। ठीक है, 100% वैल्यू है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसे 5% प्रॉफिट में बेचा गया। तो अगर 100% वैल्यू को 5% प्रॉफिट में बेचोगे तो यानी 105 में बेचोगे। ठीक है भाई, अगर सीपी 100% था, ठीक है, प्रॉफिट आपने लिया 5% का, तो आपने जो सेलिंग प्राइस दिया होगा वो कितना हुआ होगा, 105%। सीपी प्लस प्रॉफिट वही आपका एसपी होता है, वही विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या दिया गया है, इस 105% की वैल्यू दी गई है पेपर में। क्या दिया गया है, 840 रुपए। अगर 105% की वैल्यू 840 है तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 100% की वैल्यू। सीपी की वैल्यू तो निकालनी थी, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब 105 का कितने गुना है 840, आप बोलोगे 8 गुना। ठीक है, तो 100 का भी कितने गुना आंसर होगा, 8 गुना। इस चक्कर में हमारा निकल के आ गया 840 रुपये। वही यहाँ निकल रहा था, वही यहाँ निकल रहा था, है ना। ये हटा देता हूँ, आप और अच्छे से पहले एक बार साथ में देखिए दोनों तरीके, तब आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। ये देखिए, सेम क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे और दोनों तरीके बिल्कुल सिंपल थे। आपने कुछ भी फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है, बस बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, उन्हीं चीजों से आपके आंसर आते रहेंगे, है ना। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से उसे देख पाए। ये है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, है ना। ये केवल वही लोग कर पाते हैं इनका बेसिक थोड़ा अच्छा होता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। इसी चीज में होता कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। मतलब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले इतनी चीज हम लिखने की कोशिश करते हैं, यानी 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। सीपी हमारा क्रय मूल्य होता है, एसपी हमारा विक्रय मूल्य होता है ना। ये चीज चलिए मैं लिख भी देता हूँ। हिंदी वाले थोड़ा टेंशन लेने लगते हैं कि यार ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्या लिख दिया, सीपी एसपी, विक्रय मूल्य। ठीक, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब इससे एक चीज हमें पता चलनी चाहिए, ये जो सीपी के सामने वैल्यू लिखी होगी ना वो उसकी वैल्यू होगी और एसपी के जो सामने मान लिखा है वो एसपी की वैल्यू होगी। कैसे कर रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे। अगर मैं इसे बटे में लिखूं, सीपी अपॉन में एसपी, ठीक है,
और ये 15 तो यही था, इधर वाला मैंने 10 भेज दिया इसके नीचे। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि सीपी की वैल्यू क्या है 15, ठीक है, एसपी की वैल्यू क्या है 10। अब आपसे बोला क्या गया है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आपको यहाँ से दिख रहा होगा कितने की हानि हो रही है, 5 की हानि हो रही है। भाई अगर आपने 15 रुपए में कोई चीज खरीदी थी और आपने 10 रुपए में वो चीज बेच दी, तो कितने रुपए का घाटा हुआ? आप बोलोगे 5 रुपए का। यानी जो आपका लॉस है वो कितना है, 5 रुपए का। कितने पर? 15 रुपए पर। 15 क्यों लिखा? क्योंकि हमेशा नीचे क्या लिया जाता है, सीपी। सीपी पर ही तो लाभ और हानि कैलकुलेट होता है, तो इस चक्कर में नीचे हमने सीपी लिया। भाई आपकी जेब से जितने रुपए गए होंगे उन्हीं रुपयों पे तो आप कैलकुलेट करोगे कि फायदा हो रहा है नुकसान, इसलिए मैंने वही वैल्यू नीचे लिखी, ठीक है। अब आप परसेंटेज निकालना है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। 5 से 15 काटोगे कितना आएगा, 1/3। और 1/3 को प्रतिशत में क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। 1/3 का प्रतिशत में मान होता है 33.33%। ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं ऐसा, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, है ना, कि वैल्यू क्या दी है, क्या निकालनी है, उस चीज में थोड़ा डाउट हो जाए समझने में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये खुद ही आप कर लेंगे वैसे तो, या हो सकता है आप इस टाइप के क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो तो आप डर भी जाए, है ना। यार अनुपात में कैसे दे दिया है क्वेश्चन, ये तो रेशियो का क्वेश्चन होना चाहिए था, पर्सन प्रॉफिट और लॉस में कैसे आ गया, है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये थोड़े ऐसे क्वेश्चन होते हैं, दिखने में अलग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। देखते हैं क्या है। इफ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज 4:5, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, पहले क्या लिखा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 4:5, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। हमसे बोला क्या गया है, तो लाभ या हानि बताओ। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें क्लियर नहीं करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, आपको वो भी खुद से देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट है या लॉस। तो इस क्वेश्चन में पहले तो आपको यही बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। भाई आपने 5 रुपए की कोई चीज खरीदी, उसे 4 रुपए में बेच दी, तो आपको घाटा ही तो हुआ। आपकी जेब से ज्यादा रुपए लगे थे लेकिन बेचने पर आपको मिले कम रुपए, तो ऑब्वियसली बात है आपको घाटा हुआ। तो एक चीज तो हमें पता चल गई, यहाँ लॉस हुआ है, ठीक है। कितने का लॉस हुआ है, 5 रुपए में खरीदी थी, 4 रुपए में बेच दी, घाटा कितने का हुआ, 1 का। कितने पर, 5 पर। सीपी हमेशा नीचे आता है, क्यों? क्योंकि हम फायदा या नुकसान सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। कितने रुपए हमने जेब से लगाए हैं उसी में हमें पता चलेगा कि भाई कितने हम ले पा रहे हैं। कम मिले तो घाटा, ज्यादा मिले तो फायदा, ठीक है। तो लॉस हुआ आपका 1 का, कितने पर, 5 पर। 1/5 को क्या बोलते हैं परसेंटेज में, 20%, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। देखिए कहीं 20% दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 20%। तो देखिए आज की वीडियो में हमने 6-7 क्वेश्चन देखे हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं वैसे, क्योंकि इतने आसान भी क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में। 1-2 आ सकते हैं, एक आध आ जाए भली किस्मत अच्छी होगी तो, नहीं तो इतने आसान तो नहीं आएंगे। कराने का रीजन ये था कि आप बेसिक चीजें समझ पाए, है ना, क्या कैसे कैसे चीजें कनेक्टेड हैं, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्जन होता है, और फ्रैक्शन वैल्यू को हम कैसे कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक एक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो पाए। हाँ, अगर आप फॉर्मूलों में ही बिजी रहेंगे ना कि भाई लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है, विक्रय मूल्य का होता है क्रय मूल्य माइनस लाभ या क्रय मूल्य प्लस लाभ टाइप, ठीक है, इस टाइप। मुझे तो खुद ही नहीं पता फॉर्मूले, मुझे एक भी नहीं आता। आप मुझसे आज की डेट में पूछोगे ना, मैं एक भी फॉर्मूला आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बेसिक चीजें ढंग से पढ़ी हुई हैं, तो मुझे फॉर्मूले की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। जो भी क्वेश्चन आता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक तरीकों से ही खत्म हो जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, और आने वाले वीडियोस में भी हम देखने वाले हैं मैथ्स के। पहले तो हमारा लाभ और हानि वाला ही टॉपिक चलेगा, उसके बाद हम कुछ और आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे और देखेंगे मैथ्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और उन्हें सॉल्व करने के कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके, जिन तरीकों से आप अपने पेपर में टाइम बचा पाए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर मार्क कर पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अभी भी जितने लोग वीडियोस देखते हैं उनमें लगभग आधे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए। और अगर आपका कोई कमेंट, क्वेश्चन या क्वेरी है या डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा और उस समस्या या सजेशन को पढ़ूंगा और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।